अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के सच्चे मद्दा हैं और चाहते हैं कि हर नई अपडेट, रिव्यू और दिलचस्प हक़ाइक़ सबसे पहले आप तक पहुंची, तो सबसे पहले हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले और अब से कोई भी नई अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो का सफर। आज नहीं तो कल पुलिस तुम तक पहुंच ही जाएगी। तुम समझते हो कि तुम्हारा ठिकाना सिर्फ मुझे मालूम है, मगर ये राज ज्यादा देर नहीं छुपेगा। मुझे 24 घंटों के अंदर तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। दूसरी तरफ सलमान से बात हो रही है। वो परेशान है क्योंकि एक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा और मामला वक्त के साथ संगीन होता जा रहा है। वो कहता है कि अगर काम जल्द हो जाए तो बेहतर है, मगर बार बार दरवाजे की घंटी बजने से बात अधूरी रह जाती है। दरवाजा खिलता है तो ज़हूर भाई सामने खड़े होते हैं। उनके चेहरे से संजीदगी आया है। वो सीधा दफ्तर से आए हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी शिकायत मिली है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। घर वाले रस्मी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं, मगर फिजा में खिंचाव साफ महसूस होता है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो कम अज कम तस्दीक तो कर लेते, बगैर तहकीक किसी बात को बहाना नुकसानदेह होता है। ज़हूर साहिब वाजे करते हैं कि मामला हसास है। उन्होंने एतमाद करते हुए 20 लाख की रकम भी दी थी, इसलिए उन्हें हक है कि हर बात की तह तक पहुंची। जब वो सबा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो पहले तो हल्की सी मुज़ाहमत होती है, फिर इजाजत दे दी जाती है। सबा के कमरे में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी आंखों में नमी और लहजे में थकन है। वो कहती है कि 1 साल से इसके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसे बहनों से मिलने नहीं दिया जाता। इसकी नकल व हरकत महदूद है। इसकी हर बात पर नजर रखी जाती है और इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी की बात भी चली। वो खुद को इस घर में कैदी महसूस करती है। फिर वो एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ करती है कि हादिया, जो चचा के पास थी, अब अगवा हो चुकी है और अगवाकार 25 लाख तावान मांग रहे हैं। सबा का कहना है कि इस संगीन मसले के बावजूद घर में असल तवज्जो जायदाद की तकसीम पर है, जैसे इंसानों से ज्यादा अहम दौलत हो। उधर कहानी का दूसरा रुख और भी खतरनाक है। एक औरत खुफिया तौर पर फोन पर हिदायत दे रही है कि हादिया को वक्ती तौर पर कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि ठिकाने का राज फाश होने का खदशा है। वो बच्ची को डराती है कि अगर इसने सच बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्ची खौफजदा है मगर बेबस भी। इसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर एतमाद करे। वापस बैठक में बहस शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ज़हूर साहिब कहते हैं कि यतीम बच्ची के साथ शफकत और इंसाफ फर्ज है। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो इसकी बात सुननी होगी। जुबैर गुस्से में आ जाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने सबा को हर आसाइश दी, बेहतरीन खाना, कपड़े और हिफाजत फराहम की। बाहर की दुनिया खतरनाक है और वो इसके कानूनी सरपरस्त है। बात अना और इख्तियार की जंग में बदल जाती है। ज़हूर साहिब दो टोक ऐलान करते हैं कि अब सबको बिठाकर इज्तिमाई फैसला होगा और जायदाद फी अलहाल उनके पास रहेगी। जब तक वो जिंदा हैं किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर माहौल में जैसे आग लग जाती है। इल्जाम तराशी, चीखो पुकार और तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है। हर शख्स खुद को हक पर समझ रहा है, मगर एतमाद की दीवारें गिर चुकी हैं। यूं एक तरफ अगवा और तावान का खौफनाक साया है, दूसरी तरफ रिश्तों में दरारें और जायदाद की कशमकश। सच, मुफाद, खौफ और ताकत की इस कशमकश में सब अपने अपने दायरे में कैद नजर आते हैं और मामला किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको हमारा मवाद पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूली और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ताज़ा तरीन ड्रामा अपडेट्स मिल सके। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया।